चलिए बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए सरफेस केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री, ओके। मोल कंसेप्ट टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, कोई भी पूछ सकता है उसमें से, ठीक है ना, इसलिए अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो सरफेस केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक दो पॉइंट फिक्स है बच्चों, फिक्स है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसे कोई हटा नहीं सकता बच्चों, ठीक है ना। छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, अभी मोल कंसेप्ट में क्या है, रेडॉक्स पढ़ते ही हो, ठीक है ना। रेडॉक्स मैंने पढ़ाई दिया, तो रेडॉक्स मोल सब मिक्स रहता है बच्चों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देगा उसमें क्या करेंगे, मोल भी आ जाएगा, रेडॉक्स में बैलेंस करने के लिए पूछ सकता है, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये सब तो सिंपल बातें हैं, तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो आप मोल कंसेप्ट, तो ज्यादातर बच्चों को आता रहता है, ठीक है ना। ओके, हाँ हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पढ़ना क्या है बच्चों, ठीक है। हार्डेस्ट जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बहुत आसान है। सपोज आपको क्या कर दिया, उसने एक पॉजिटिव सॉल्व दे दिया, ठीक है ना। उसने बोल दिया FeOH होल थ्राइस पॉजिटिव सॉल्व है, इसके लिए कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर अरेंज करिए आयंस के लिए, ठीक है ना। तो पहली बात सुन लीजिए, अगर पॉजिटिव सॉल्व देगा तो निगेटिव वाला जो होगा वो कोएगुलेट करेगा बच्चों, इसलिए देखिए इनमें सब में निगेटिव 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 दे रखा, ठीक है। तो पॉजिटिव सॉल्व को निगेटिव वाला कोएगुलेट करेगा, ठीक है। ओके, और अगर निगेटिव सॉल्व दे दिया क्वेश्चन में, जैसे AS2S3 निगेटिव सॉल्व है, उसने बोल दिया बच्चों, तो इसको कोएगुलेट कौन करेगा, पॉजिटिव वाला, अपोजिट वाला। देखिए सब में प्लस 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 दे रखा, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा कोएगुलेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। जैसे पॉजिटिव सॉल्व के लिए कोएगुलेशन पावर बोला है, और ये सब आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, और अब बोलेगा ऑर्डर अरेंज करिए, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ है, यहाँ देखिए 4 माइनस, उसके बाद 3 माइनस, उसके बाद 2 माइनस, उसके बाद -1, इसलिए कोएगुलेशन पावर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा होगा। ऐसे यहाँ पर भी नेगेटिव सॉल्व में देखिए सबसे ज्यादा चार्ज निगेटिव को कौन करेगा, पॉजिटिव वाले, सब पॉजिटिव के एग्जांपल है। जितना ज्यादा चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ, 4 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर प्लस। तो चाहे पॉजिटिव सॉल्व हो चाहे नेगेटिव सॉल्व हो, उसके लिए कोएगुलेशन पावर चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज जितना ज्यादा कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, कितना आसान ये पॉइंट देखो, कभी गलत ही नहीं होगा अब आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सरफेस केमिस्ट्री जो रहता है बच्चों, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, जो दो थ्योरम है बच्चों वहां से क्वेश्चन रहता है, या तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन थ्योरम से रहेगा या तो फिर लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरम से रहेगा क्वेश्चन। तो दो दो ये थ्योरी में जो बेटा वहां से ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, चलिए तो मैंने क्या बोला बेटा कि दो थ्योरी है जहां से क्वेश्चन आता है, एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन आता है, एक लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरम से क्वेश्चन आता है बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला है। फ्रेंडली का ये फार्मूला है बच्चों, x अपान m क्या है, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट, मतलब कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को ही x अपान m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू k p, p क्या है प्रेशर, k क्या है कांस्टेंट, प्रेशर पे 1 अपान n, ठीक है ना। तो x अपान m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 अपान n बोल सकते हो आप, मतलब x अपान m एडजॉर्प्शन जो है डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे बच्चों, ठीक है ना। तो ये उसका ग्राफ हो गया, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इधर दोनों तरफ लॉग लोगे तो यही वही फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। आपसे यहाँ पर स्लोप पूछ सकता है, स्लोप कितना आएगा 1/n आएगा अगर log x अपान m और log p पे अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर लैंगमुइर से क्वेश्चन पूछेगा, लैंगमुइर का सिंपल सा, जैसे इस फ्रेंडली का बेसिक फार्मूला ये था सिंपल वाला फार्मूला, लैंगमुइर का सिंपल फार्मूला ये है, x अपान m मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, AP अपान 1 प्लस BP, AP अपान 1 प्लस BP। ग्राफ ये हो गया, स्लोप क्या हो गया B अपान A हो गया स्लोप बच्चों, ठीक है ना। ओके, और अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, लो प्रेशर पे क्या होगा और हाई प्रेशर पे क्या होगा। तो एट लो प्रेशर अगर पूछेगा तो x अपान m जो है, x अपान m क्या होगा, AP के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस BP 1 के इक्वल हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो लो प्रेशर पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो x अपान m इक्वल टू AP होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में दिया रहेगा उसको टिक कर दोगे। और अगर हाई प्रेशर, जैसे ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा गया था, हाई प्रेशर पे क्या होगा, तो x अपान m किसके हो जाएगा, A अपान B के इक्वल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाई प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, A अपान B, A अपान B आया, इसका मतलब है क्या, कहीं प्रेशर है क्या, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, प्रेशर है ही नहीं। तो लो प्रेशर पे यहां से कंक्लूजन क्या निकला, x अपान m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, देखिए P आ रहा है, A क्या है कांस्टेंट है बच्चों, मतलब लो प्रेशर पे, ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ठीक है, मतलब जितना प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। बट हाई प्रेशर पे x अपान m जो आ रहा है, x अपान m क्या किसके आ रहा है, A अपान B के आ रहा है,
कहीं प्रेशर है ही नहीं, मतलब अगर हाई प्रेशर कर दोगे तो एड्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा बच्चों, मतलब एड्जॉर्प्शन मतलब एक्स अपॉन एम जो है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो ये लास्ट है, ठीक है। इस सरफेस केमिस्ट्री से आपसे मिसल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, सोप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो जो जनरली साबुन वर्क करती है वो इसी तरह से रहता है बच्चों, जो अब आप कपड़े धुलते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, सीएमसी मतलब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है, मिनिमम कंसंट्रेशन कहलाता है। छोटे छोटे टर्म है जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है ये पूछ सकता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन जो कि मिनिमम कंसंट्रेशन है बच्चों, उससे एबव, उससे ऊपर, ठीक है, उससे एबव जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। इसे मैंने लिख दिया, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से एबव स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह होता है। अब ये जो टेल है बच्चों, ठीक है ना, ये कैसा होता है, ये पोलर है, यहाँ चार्ज है ना, चार्ज है इसलिए कैसा है, पोलर, पोलर है इसलिए कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और जो अंदर है ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। ये हाइड्रोफिलिक है और ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोफोबिक कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये पोलर है तो अंदर वाला क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना यहाँ पर। ओके चलिए हो गया, इतना काफी था बच्चों, ठीक है। यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री भी क्या हो गया, 100% फिनिश, ठीक है। तो हमने पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक और पूरा फिजिकल सब कुछ फिनिश कर दिया बच्चों, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं बचा है। अगर इसके अलावा भी आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिएगा बच्चों, ठीक है। हालांकि इसके बाद एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, एक वीडियो और बना दूंगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे लगेगा किसी भी चैप्टर का कुछ भी पॉइंट, ठीक है ना, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ओके और मोल कंसेप्ट में अब जनरली मोलरिटी, ठीक है ना, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सब के फार्मूले बच्चों, इनसे कोई ना कोई आध क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, ठीक है ना। ओके तो इतना काफी था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा हो गया बच्चों, जितना मैंने वीडी कैप्सूल में पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अभी तक, ठीक है ना, पूरा उसको कर लो बच्चों अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री में आपको 150 से 160, ठीक है, जितना मैंने वीडी कैप्सूल करा दिया बच्चों, उसमें से इतने आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर किसी बच्चे ने पूरा वीडी कैप्सूल पार्ट फर्स्ट से लेकर के और अभी तक जितना मैंने करा दिया बच्चों, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक और पूरा फिजिकल, ठीक है। सिर्फ आपके लिए मैंने इतना एफर्ट इसीलिए किया है ताकि आपके इतने मार्क्स आ सके बच्चों, इससे कम नहीं आएंगे, इससे ऊपर भले आ जाए, क्योंकि पहले मैंने पढ़ाया है और जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा है, ठीक, उनके पास ऑलरेडी पूरा नोट्स है बच्चों, ठीक है ना। तो और ये वीडी कैप्सूल पढ़ ही लिया मुझसे पूरा, तो उससे इनके ऊपर आ जाएंगे, इससे कम नहीं आएंगे बच्चों। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है और उसने वीडी कैप्सूल सिर्फ अच्छे से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से कर लिया बच्चों, क्योंकि हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, और उसमें हर चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट जिसको आपको पढ़ना है वो सब मैंने बता दिया है, तो इससे कम क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है ना, 100% गारंटी है कि 150 या 160 से नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही आएगा, इससे पीछे नहीं जा सकते मार्क्स, अगर आपने वीडी कैप्सूल अच्छे से कर लिया है तो, ठीक है। ओके चलिए, हमारी मेहनत सफल तभी होगी जब आपका सिलेक्शन होगा और आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वीडी कैप्सूल अच्छे से किया है तो इतना 100% आ जाएगा, मुझे पता है, इसी वजह से मैंने पूरा कराया है, ठीक है ना। फिजिकल भी इसीलिए करा दिया पूरा बच्चों, ठीक है। अब देख रहे हो फिजिकल से आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ओके, तो अच्छे से तब तक आप पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करिएगा बच्चों, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि जैसे एग्जाम पास में आ रहा बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान होने से क्या होगा बच्चों, जो आपने पहले पढ़ रखा है वो भी आपको भूलने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा फील होने लगता है। इसलिए जरा से भी परेशान ना हो, सिर्फ वीडी कैप्सूल अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री के एकदम बिंदास हो जाओ बच्चों, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।